नहीं करती। टीवी अखबार क्यों नहीं है आपके साथ? हाँ बताते हैं, बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई आप काम की बात पे। टीवी अखबार इसलिए साथ नहीं है, इस देश में एक एंकर है बड़े मीडिया हाउस की, 2 महीने पहले रोने लगी, मेरा दिल भर रहा है, आंसू नहीं रुक रहे हैं, गला नहीं खुल रहा क्योंकि एक बच्ची का रेप हो गया है और उसके बाद मैं बोल नहीं पा रही हूं। कहां है वो एंकर? क्या आज बेटी नहीं बैठी है क्या यहाँ? क्या आज सवाल बेटी का नहीं, एंकर क्यों चुप है? हम बताते हैं आपको। इस बात को समझना पड़ेगा, इस देश का मीडिया गुलाम क्यों हुआ। इस देश का मीडिया 2014 से पहले चलता कैसे था? ऐसे चैनल नहीं चलते सर। 100-150 करोड़ का खर्च आता है चैनल चलाने के लिए, 100 रिपोर्टर चाहिए होते हैं। तो वो क्या करता था? स्पॉन्सरशिप लेता था कंपनी से, आपके पास भेजा आदमी, सर स्पॉन्सर कर दीजिए आपका ऐड चल जाएगा। आपने कहा भाई ठीक है मेरा एक कंपनी है, आप ऐड चला देना, पैसे ले लो। उससे किसका खर्च निकला? चैनल का। 2014 में सर क्या हुआ? सरकार आ गई, सरकार ने फोन लगाया चैनल के हेड को, हाँ हेड साहब कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो जी? कुछ नहीं, 120 करोड़। बोला एक काम करो, 120 करोड़ लेते किस चीज का हो? बोला साहब ऐड करते हैं। तो बोला जान लो ऐड की जरूरत सबसे ज्यादा इस देश के प्रधानमंत्री को है आज से, तो इसलिए सरकार का ऐड होना है और ये 120 करोड़ तुम्हें सरकार ही देगी एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा के। तो ये सारे जो पैसा स्पॉन्सर से मिलना था सरकार ने ही पहुंचा दिया। तो उन्हें लगा अरे बढ़िया, किसी का हाथ भी जोड़ने पड़ रहा है मांगने के लिए, एक ही जगह से पैसा आ रहा है। अब जब पैसा आ रहा है, एक बात आप समझिए, जिसका स्विमिंग पूल होगा ड्रेस भी तो उसी की होगी भाई। जिसका स्विमिंग पूल में तुम नहाने गए हो ड्रेस तो उसी की पहनोगे, रूल है। तो इसीलिए सुबह दिशा निर्देश जारी होता है कि प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा पर्स रखते हो कि नहीं। मुझे बताओ कितना बड़ा सवाल है सर पर्स रखना इस देश में। अगर प्रधानमंत्री पर्स नहीं रखेंगे तो यूक्रेन का युद्ध हो जाएगा, दोबारा शुरू चल ही रहा है। कितनी बड़ी बात कह दी कि प्रधानमंत्री ने फोन किया 2 घंटे यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो, हमें बच्चे लाने हैं। क्या ये मान लिया जाए कि 2 घंटे बाद उसे शुरू भी प्रधानमंत्री ने ही करवाया था? 6 बार चुनाव जीत के आए ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण के चुनाव जीतने से सर इस देश में हिस्ट्री सीटर। एक बात बताइए, अतीक वाले मामले में क्या वो भी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे? आदमी चुनाव जीत जाता है इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है। चुनाव जीतना इस बात का आधार कभी नहीं है जी। मोदी जी के राज में कानून लागू नहीं हो रहा, हम बता रहे हैं कैसे। खतरे की बात है सर। वसीम बरेलवी बहुत पहले कह के चले गए, आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। कमेटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़, ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़। खिलाफ जो बोला जिंदा न जाएगा, खिलाफ जो बोला जिंदा न जाएगा। जिंदा जाने वापस नहीं आए। बेटियों के सम्मान का सवाल है, अगर जान भी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन यहां से एक ऐसा इतिहास भारत लिखेगा कि जब नया संसद। लोग कह रहे हैं कि लोग पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रही है, ये चाह रहे हैं कि WFI पर इन लोगों का कब्जा हो जाए। सर एक बात आप समझ लीजिए, उस कहने वाले आदमी से बस एक सवाल पूछ लेना कि क्या तुम इतने गिरे हुए ईमान के हो कि एक WFI के मामूली पद के लिए अपनी बेटी की इज्जत दांव पे लगा दोगे? अगर लगा सकता हो तो यह आरोप लगाए और नहीं तो अपने जवाब दे दे। मोदी के कहने पे इस्तीफा। गाड़ी अच्छों की नहीं पलटती। कल ब्रिजेश पाठक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने डिप्टी सीएम है, बहुत बढ़िया बयान दिया। बता रहा हूं हकीकत गाड़ी किसकी पलटती है। उन्होंने कल बहुत बढ़िया बात कही, मुझे बहुत ठीक लगी, सच बता गए, गलती सही सही। उन्होंने कहा जी हम अपराधियों की चुन चुन के इलाज करते हैं। और वो चुनते कैसे बता रहा हूं। अपराधी आया, पूछा नाम तुम्हारा? फलाना जी। अच्छा ये बताओ कौन सी पार्टी से हो? भाजपा से हो। अरे मेरे बच्चे तू इधर कहां पीछा, तू कहां खड़ा हो गया यार लाइन में? हाँ जी कहां से हो? बोला जी हम तो यूपी से हैं। कौन सी पार्टी से? फलाना पार्टी से हैं जी। कोई आरोप है क्या? नहीं। एसओ साहब इस तरह के आदमी पे कोई आरोप कैसे नहीं? इस पे ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। स्कूल चलाते हो? अच्छा टैक्स सिस्टम दिया है, ईडी पहुंचेगी कल। मतलब मोदी जी के राज में पार्टी देख के कार्रवाई होती है? मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री कह रहे हैं, चुन चुन के कार्रवाई करते हैं। इसका मतलब यही है, आदमी को पहले देखेंगे। कोई कहता है जाति देख के करते हैं, कोई कहता है धर्म देख के करते हैं, अब कह रहे हैं पार्टी देख के करते हैं। चुन चुनना जो शब्द है इसमें तीनों आ गए, जाति, धर्म, पार्टी, व्यक्तित्व, विचारधारा, वोट बैंक। प्रियंका गांधी हम कानून बता रहे हैं सर, वो लागू करवा दो आप। इस देश का कानून है आईपीसी सेक्शन 166A। जिस भी पुलिस के अधिकारी ने FIR दर्ज नहीं की थी, पहली FIR उस पर कराओ। कहता है पब्लिक सर्वेंट जो FIR दर्ज करने से मना करेगा तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। पोक्सो जैसा एक्ट है, इसमें जमानत भी नहीं सर, इमीडिएट FIR होती है और इमीडिएट जेल होती है। पोक्सो की धारा है, कल ही उठवाओ। नाबालिग है, कानून ही बता रहा हूं सर, तुम कानून ही लागू करवा दो, छोड़ दो सारी बातें। बताओ पोक्सो एक्ट में होता है कि नहीं? होता है। तो फिर अंदर भेजो भाई। इसका मतलब देश में कानून लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार
जो भी व्यक्ति पद पर बैठा है उस पर प्रेशर बना करके अपने समर्थन में बयान दिलवाती है। जो भी व्यक्ति पद पर बैठा है वो बहन को भूल जाएगा, भाई को भूल जाएगा। मुझे बता दीजिए, पीटी उषा जी का मैं सम्मान करता हूं, वो इस देश की पहचान है, दिलों में बसती हैं, लेकिन मुझे बता दीजिए कुछ दिन पहले क्या पीटी उषा जी नहीं रो रही थी? अब में जब सर्कस लगता है ना तो रोड किनारे भी भीड़ हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं आप? सर्कस लगा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, रोड किनारे भी भीड़ हो जाती है। इस देश में 100 करोड़ लोगों ने इसलिए मन की बात सुनी क्योंकि वो सुनना चाह रहे थे कि क्या कहीं इस बेटियों का जिक्र आएगा, और मन की बात सुनने के बाद मायूस होकर लौट गए। एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में बधाई का भी भाड़े पे बधाई दी जाती है। कैसे? जब किसान आंदोलन चल रहे थे, नए नए किसान संगठन खड़े किए गए, बोला ये है असली किसान तो, क्योंकि ये इन बिलों का समर्थन करते हैं। सरकार की एक पॉलिसी है, खाप को लड़ाओ खाप से, जाट को लगाओ पंजाबी हिंदू से, सरदार से। सरकार लड़ाई के जरिए इस तरह का संरक्षण चाहती है। एक बात जान लीजिए, ये बेटियां हरियाणा की हैं और ये बेटियां हरियाणा की होते हुए छाती अड़ाने यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश आएगा, और हरियाणा का इस बार सम्मान ओढ़ने का भाई वक्त साहब, है। अगर बेटियों की इज्जत को वोट का अखाड़ा मत बनाओ। प्रियंका गांधी की जीत और हार बेटी की इज्जत तय नहीं करती। टीवी अखबार चुनाव जीतना इस बात का आधार कभी नहीं है। अब क्या मांग क्या है आप लोग? ब्रजभूषण सलाखों के अंदर दो सवाल आपने पूछे, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, मिलाना अच्छा नहीं होगा। पहला सवाल आपने पूछा कि ये बेटियां जब जनवरी में आई थी तो पुलिस को इनिशिएट नहीं किया। क्या ये इतनी आम बेटियां हैं कि सड़क पर भी आएंगी तो पहले पुलिस से परमिशन लेगी? कोई शस्त्र लेकर आई थी? नहीं, इनिशिएट करना मतलब अगर एक्सप्लॉइटेशन के मामले में लीगल ऑफेंस है, आप तो कानून के भी जानकार हैं जी, ये लीगल ऑफेंस है, सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि पुलिस के पास जाने के बाद, कमेटी बनने के बाद 3 महीने इस तरह के आरोप में कमेटी को अपना जजमेंट सुनाने में लग गए। छोटा आरोप था यौन शोषण का, 3 महीने में कमेटी को ही नहीं पता करना क्या है। अब दो बातें हैं, आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कमेटी की रिपोर्ट कल आ जाती है और वो ये कहती कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पाया गया है कि ब्रजभूषण पर लगे गए सभी आरोप फर्जी है, तो क्या आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गलत था, उसने एफआईआर करवाई? नहीं, कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, आप नहीं मानते, लास्ट रास्ता है कि आप लीगल असिस्टेंस लेंगे। इस देश में कमेटी जब किसान आंदोलन पे बनी, तमाम ऐसे लोगों को चुना गया जो उस बिलों के समर्थन में थे। कमेटी के मेंबर्स पर क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता? क्या वो संविधान से ऊपर है? क्या कानून से ऊपर है? तो इसीलिए कमेटी के मेंबर्स पर क्वेश्चन हो सकता है, उन पर कोई प्रेशर काम कर सकता है। तो एफआईआर दर्ज हो गई, अब तो धरना खत्म कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना। इन 3 बच्चों को यहां से हटाओ, विनेश फोगाट को दूर रखते हैं, साक्षी मलिक को, और तीनों को अलग कर देते हैं। वो 6 बच्चियां जिन गरीब परिवार से आती हैं, जिन्होंने इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की, जिसका गरीब बाप है, किराए पर रोटी खाकर शायद बच्ची को मिट्टी के अखाड़े में खेलना सिखा रहा है, उस बच्ची की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इस तरह का आदमी जो खुलेआम कैमरे पे कहता ने कहा है पुलिस को कि आप उनको सिक्योरिटी दीजिए, पॉक्सो का मामला है, नाबालिग बच्ची है। मतलब सरकार में भी रहेगा, सरकार की पुलिस है और ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार की पुलिस क्यों है? इससे पहले जो भी पहले कांग्रेस की थी तो कांग्रेस की पुलिस है, पुलिस तो पुलिस है सर, ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रशासन को दिशा निर्देश कौन देता है? रिपोर्ट कहाँ करता है प्रशासन, बताइए? दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? सर सबको अपना एक इंस्टीट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबके अपने संवैधानिक अधिकार हैं। सर संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस आदमी इतना मजबूत है, इसके आदमी हर जगह सेट हो रखे हैं। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी सेट हो जाते। मेरी बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया वो तो सर माथे। ये बताओ जो इस पे धारा है उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है कि नहीं? हाँ है। तो ये बार क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि 7 दिन बाद हम देखेंगे, 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की। इस बात को भुलाना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई ने कह दिया। कोलिजियम से ही तो अपॉइंट। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इस बात के साथ ये भी कहिए कि इसी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम का बिल संसद में पेश किया था। क्या कहता था बिल? कि सुप्रीम कोर्ट के जज में सरकार का हस्तक्षेप होगा उसकी नियुक्ति में। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया ये कह करके कि मेरे भाई ये संविधान के खिलाफ है। उस मामले में नहीं जाइए, उस मामले में आप फंस जाएंगे। कोलिजियम सिस्टम एक अलग है। कोलिजियम सिस्टम पे सरकार सवाल कौन उठा रहा है? सरकार के मंत्री। हम उस पर नहीं जाना चाहते कि हम लोग जिस मुद्दे पर हैं उसी पर रहना चाहते हैं। कोलिजियम सिस्टम वाला मामला अलग है जी, उसमें आप नहीं जाइए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रही है इस मामले की। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि 7 दिन बाद हम इस मामले को देखेंगे कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज पर तो भरोसा कीजिए सर, धरना खत्म कीजिए। सर्दी है, बिजली कटी हुई है, खिलाड़ी है, देश की सम्मान है, महिला, उनको कहिए कि आप लोग घर जाइए, वेट एंड वॉच। लीगल सिस्टम है ये, ऐसा थोड़ी कि गाड़ी पलट दे, इनकाउंटर कर दे। जो टीवी अखबार चाहता है वही आप लोग उस पर
ये चाहते हैं आप लोग कि ब्रजभूषण सिंह का इनकाउंटर हो जाए। देखिए, आप इस बात को ऐसे पेश करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता इंटेंशनली कर रहे हैं या आपसे हो जा रहा है गलती से, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो हमने आदेश कर दिया इससे कभी कुछ नहीं होगा। क्या हम किसी को कुछ कह रहे हैं? यहाँ कोई कानून व्यवस्था भंग हुई? हम एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक ये आदमी सलाखों के पीछे नहीं जाता, क्योंकि सरकार इतनी जिद्दी हो गई है कि पोक्सो एक्ट में गिरफ्तारी का प्रावधान है तब भी नहीं कर रही है।